नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेडी न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। ग्राम पलिंदा में रामशंकर तिवारी के निवास पर प्राकृतिक खेती को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रशिक्षण एवं कार्य योजना पर चर्चा हुई। इस अवसर पर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने किसानों के लिए कई नई योजनाओं का लाभ पहुंचाया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 15 ग्रामीणों को ड्रम सेट वितरित किए व बायोगैस संयंत्रों का भूमि पूजन भी किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि कार्यों में मदद और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है। योजना के तहत 50 ग्रामीणों ने आवेदन पत्र भरे, जिसमें से पहले चरण में 15 ग्रामीणों को ड्रम सेट दिए गए। अब तक कुल 30 ग्रामीणों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि जल्द ही बाकी किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना से किसानों को उनके कृषि कार्यों में आसानी होगी और साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। इस अवसर पर श्याम बिहारी गुप्ता ने 2 बायोगैस संयंत्रों का भूमि पूजन किया। यह बायोगैस संयंत्र जैविक अपशिष्टों के सही तरीके से निस्तारण में मदद करेंगे। बायोगैस के उपयोग से किसानों को स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होगी, जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा। इसके अलावा क्लस्टर योजना के तहत 50 किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए एक समूह क्लस्टर बनाया जाएगा, जो एक दूसरे के साथ मिलकर खेती करेंगे। इस क्लस्टर का मुख्य उद्देश्य जैविक खेती के कार्यों को और प्रभावी बनाना है। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदीप सरावगी चेयरमैन पराग रहे। इनके अलावा संजय पहरिया, डॉक्टर उदय राजपूत तथा शत्रुघ्न परिहार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान पलिंदा कालीचरण पाल, आशीष गुप्ता, मंजू गुप्ता, अवधेश लला, राजकिशोर, डॉक्टर आर के खरे मौजूद रहे। आइए देखते हैं पूरी खबर। मेरा नाम संजय पहरिया है और किस तरह से इस गांव को आप 3 महीने से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कितना निखार आया है, कितना क्या आपने काम किया है? इस गांव में हम काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। यहाँ की जो हमारे विशेषता में देखी कि किसान खेत पे रह रहा है और जब खेत पे किसान रहता है तो उत्पादकता बढ़ती है। तो हम जो ऑर्गेनिक को लेके, चाहे आपका सर्वे हो, सर्वे में अभी ये ले रहे हैं कि किसानों को क्या क्या चीज़ों की कमियाँ हैं, उन कमियों को किस तरीके से हम पूरा कर सकते हैं, उनका पूरा एक डाटा बना रहे हैं। डाटा बनाने के बाद इसको हम शासन प्रशासन दोनों के बीच में रखेंगे और जो जो इस गांव में कमियां हैं, उन कमियों को हम पूरा कराने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि अब मॉडल गांव में ही आ गया है तो पूरी कमियां तो होंगी, कंप्लीट होंगी। इसके बाद भी जैसे काफ़ी चीज़ों की, जैसे कोई प्रमाण पत्र है, कुछ है, तो हमारा ये भी रहेगा कि आगे चल के कोई कंप्यूटर वाला लड़का भी यहीं बैठे तो जो भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स होना वो यहीं से उनको करे, जिससे कि उनको बाज़ार में भटकना पड़ना पड़े। तो हम इसके लिए जैसे अधिकारियों से भी कांटेक्ट करना है कि किसी का काम पेंडिंग पड़ा है, कोई प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, तो हम प्रयास ये करेंगे कि उनका काम, जो परेशानी होती है, कम से कम पहले गांव को हम ऐसा मॉडल बनाएं कि ये सारी परेशानियां दूर करें। इसी मॉडल के आधार पर अन्य गाँवों पर भी काम किया जाएगा। कौन सी गांव में क्या कार्यक्रम चल रहा था आज? देखिए, ये झांसी जिले के बबीना ब्लॉक का पलिंदा गांव है। इस गांव में आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की स्कीम है गौ आधारित प्राकृतिक खेती, इस गौ आधारित प्राकृतिक खेती के अंतर्गत इस गांव में चयन हुआ है, जिसमें 50 किसानों का चयन किया गया है। 50 हेक्टेयर में गौ आधारित प्राकृतिक खेती का कार्य चल रहा है यहाँ पर। आज उसके योजना के अंतर्गत किसानों को प्लास्टिक के 3 ड्रम दिए गए हैं और स्प्रे वाली मशीन, मग आदि वो संसाधन दिए गए हैं, जिसमें किसान अपने घर में जो गाय पल रही है उसके मूत्र से, उसके गोबर से जीवामृत बनाएगा, बीजामृत बनाएगा, घनजीवामृत बनाएगा, कीट नियंत्रक बनाएगा। और इस योजना का जो लक्ष्य है, परिवारजनों की थाली में जहर मुक्त भोजन, लोग कैसे गौ आधारित जहर मुक्त खेती करेंगे। और इस गांव में को हम लोगों ने पूरा एक क्लस्टर के रूप में लिया है पूरे गांव को। इस गांव में लगभग 410 परिवार हैं, 1701 एकड़ का रकबा है। दुग्ध उत्पादन भी बहुत अच्छा है। एक सरकार के द्वारा संचालित गौ आश्रय स्थल भी इस गांव में है, लगभग जिसमें 250 के आसपास लगभग गौवंश है। इस गांव में हम लोग 100 किसानों को गोबर गैस लगाने की आज से शुरुआत कर रहे हैं और गोबर गैस सारे रबड़ के हैं, जो 10 साल की जिसकी गारंटी है। कुल 14,000 रुपये की संभवतः मुझे अभी नहीं है के आसपास किसान का लगेगा। और गोबर गैस में जो है खाद भी बनेगी, गैस भी बनेगा, उसकी स्लरी खेतों में जाएगी। और यहाँ से जितना भी अनाज, फल, सब्जियाँ पैदा होगी, वो झांसी में रहने वाले लोग जो केमिकल फ्री भोजन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके बच्चों को जहर ना खाना पड़े, उनके घरों में सीधे प्रतिदिन यहाँ की सब्जी, दलहन, तिलहन, आटा, मसाले, दूध, घी, दही यहाँ से जाएगा। मंत्री जी, बुंदेलखंड सूखा कहा जाता था, आप यहाँ पर प्राकृतिक खेती करा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी इसके लिए कितना संजीदा है? देखिए, आप सौभाग्य समझिए कि 2017 के पहले जब योगी जी की सरकार नहीं थी, तब यहाँ पर पानी का संकट था। आज पानी की ये स्थिति बनी कि पूरे बुंदेलखंड के समस्त गांव में लगभग 1.5 फुट वाटर लेवल ऊपर आया है, खेत तालाब बन रहे हैं। और ये कोई कहेगा कि बुंदेलखंड में सूखा है तो मिसमैनेजमेंट था। इजराइल में 275 mm से लेकर 300 mm पानी बरसता है
और यहाँ पर बरसता 800 850 मिलीमीटर पानी, इजराइल से ज़्यादा पानी बरस रहा है। इजराइल के लोगों ने कभी मांग नहीं की हमारे पास पानी नहीं है। फिर भी यहाँ सपा शासन में पानी की ट्रेनें आई थी। अरे भाई, उनका ध्यान किसानों की तरफ नहीं था। अब सरकार का ध्यान किसानों के खेतों पर है। किसान खेत पर हम लोगों का एक अभियान है। इस गांव की जो विशेषता है वो पूरे देश को हम बताना चाहते हैं आपके मीडिया माध्यम से कि इस गांव में 300 के लगभग परिवार खेतों पर रहते हैं। और आप गांव में जाके आप देखिए, आपने देखा है कि ऐसे लगता है कि बिल्कुल हरा भरा किसान खेत पे रह रहा है, वहीं उसके जानवर रह रहे हैं, गाय भैंसे रह रही हैं, बकरी रह रही हैं, उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा है। इस गांव को अब इस पर बनाने जा रहे हैं, मगर इस गांव में एक समतल घाटी भी नहीं है। देखिए, इस गांव में कल मेरी डीपीआरओ से बातचीत हुई है, कल आदरणीय डीएम साहब से बात हुई, सीडीओ साहब से, पूरा प्रशासन था, माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय केशव मौर्य जी आए हुए थे। इस गांव की पूरी चर्चा हुई है। इस गांव में शमशान घाट भी होगा, विवाह घर भी होगा, इसकी जो छोटी छोटी सड़कें बची हुई हैं, अधूरा काम, वो भी होगा। और सबसे बड़ी बात जो है कि यहाँ का जो चारा उत्पादन के लिए की जो भूमि है, लगभग 12-14 एकड़ 16 एकड़ के आसपास है, उसमें पानी की अभी व्यवस्था नहीं है, तो चारा उत्पादन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ जो नाला निकला हुआ है, नदी जो है उससे जो बह रहा है, वहाँ से पानी वहाँ पर जाएगा, लिफ्ट होके जाएगा, जो भी कहेगा। लेकिन डीएम साहब ने कहा कि हम पानी की व्यवस्था को हम कराएंगे और कोई भी खेत ऐसा नहीं रहेगा जहाँ पानी की कमी होगी। कोई भी खेत, इस गांव में पूरी तरह से सुरक्षा की भी व्यवस्था, बहुत अच्छा गांव है और जो है दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा। और यहाँ पर यूको बैंक के माध्यम से हम 3 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक का, जिन लोगों को दूध उत्पादन के लिए पशु पालना है, पक्का कैटल शेड बनाना है, बायोगैस लगाना है, एग्री इंडस्ट्रीज लगाना है। और कल हमारे माननीय मंत्री जी माननीय केशव मौर्य जी ने निर्देश दिया है कि इस गांव में जितने भी स्वयं सहायता समूह बने हैं उनको आप एग्री इंडस्ट्रीज लगाने के लिए अलग से प्रपोजल बना के दीजिए। हम इसके लिए इस गांव में किसी तरह की पैसे की कमी नहीं होने देंगे।